हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पार्ट 1 सीरीज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आजकल जो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमने उसी आधार पर ये क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको आने वाले जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तराखंड में जोगिन चोटी किस ज़िले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो जोगिन चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है उत्तरकाशी में। और देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो बाड़ाहाट और सौम्य काशी है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, वो भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। और साथ ही यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की तुलना किस देश की प्राकृतिक सुंदरता से की है। तो किससे की है, तो ये की है आयरलैंड से। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो फूलों की घाटी है ये चमोली ज़िले में स्थित है। और यह नंदा देवी अभ्यारण्य का और नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी का एक भाग है। और इसे यूनेस्को ने 1982 में विश्व धरोहर घोषित किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो फूलों की घाटी है इसे यूनेस्को ने 1982 यानी 1982 में विश्व धरोहर घोषित किया। और देखिए दोस्तों, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे फूलों की घाटी का जो पता लगाया था ये 1931 में लगाया। और इसकी जो खोज की फूलों की घाटी को वो की थी रिचर्ड हॉल्सवर्थ ने। और फूलों की घाटी जो नाम दिया वो दिया था फ्रैंक स्मिथ ने। तो देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला तो ये कि फूलों की घाटी की खोज कब हुई, तो ये हुई थी 1931 को। और इसकी जो खोज की थी वो रिचर्ड हॉल्सवर्थ ने की। और फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी इसका नाम दिया। और इस घाटी को और देखिए, जो फूलों की घाटी है इसमें कई बार पूछा जाता है कि फूल किस माह में खिलते हैं। तो इसमें 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच जो है इस घाटी में फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस बादशाह को कुमाऊँ का रंगीला बादशाह कहता है। तो देखिए दोस्तों, जो देवचंद हैं इनको कुमाऊँ का रंगीला बादशाह कहते हैं। और देखिए, यहाँ से जब चंद वंश की बात आती है तो 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चंद वंश का संस्थापक पूछा जाता है। तो चंद वंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद को माना जाता है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो सोमचंद था, जो कि चंद वंश का संस्थापक था, ये शिव का उपासक भी था। और इसके साथ ही देखिए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं चंद वंश से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर एक आपको याद रखना है कि जो चंद वंश के जो शासक था जिसने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, उसका नाम क्या था, तो वो था राजा उद्यान चंद। तो ये कुछ चंद वंश से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस जनजाति के वर्ग को शादी से पहले कन्या के घर में हल जोतने तथा झोपड़ी बनाने की प्रथा थी। तो किसकी है, तो वह है यहाँ पे बोक्सा जनजाति। और देखिए दोस्तों, बोक्सा जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा जो निवास करती है उत्तराखंड में, वो उधम सिंह नगर में निवास करती है। और बोक्सा जनजाति में ही बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। यानी जो बोक्सा जनजाति है इसमें एक से ज़्यादा पत्नियां रखी जाती हैं। इसके साथ ही देखिए, ये लोग जो होते हैं ये हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। ये एग्जाम में अभी एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि हिडिंबा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो वो करती है बोक्सा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो गंगा जो स्वच्छता दिवस है ये 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है। तो गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। और भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन होता है वो देवप्रयाग में होता है और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो सबसे पहले किस स्थान से गंगा पड़ता है, तो वो पड़ता है देवप्रयाग से। और देवप्रयाग से जो भागीरथी जो अलकनंदा का संगम है वो आगे बढ़ते हुए गंगा नाम कहलाता है। और सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी भागों में गंगा प्रवेश करती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तराखंड के किस जनपद में श्रृंगी गुफा है। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो श्रृंगी गुफा है कहाँ पर है, तो यह है पौड़ी में। और पौड़ी देखिए, जो पौड़ी जो जनपद है वो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो सबसे ज़्यादा जनपदों से सीमा रेखा बनाता है। और देखिए दोस्तों, यहीं पर कर्णवाश्रम है जहाँ भरत का जन्म हुआ था।
और जो कण्वाश्रम है वो कौन सी नदी के तट पर है, तो यह है मालनी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सी जनजाति अपने घरों के आगे मंदिर का निर्माण करती है? तो देखिए दोस्तों, जो बोक्सा जनजाति है ये अपने घरों के आगे मंदिर का निर्माण करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड में वह कौन सा पंवार शासक था जिसके दरबार में अकबर के समान नवरत्न मौजूद थे? तो जो फतेह पति शाह हैं इनके दरबार में अकबर के समान नवरत्न मौजूद थे। और देखिए दोस्तों, जो फतेह पति शाह हैं इन्हीं के फतेह पति शाह के समय ही देहरादून में जो गुरु राम राय है इन्होंने धामवाला में झंडा दरबार साहिब गुरुद्वारा बनवाया था। और जैसा आपको पता होगा कि होली के 5वें दिन झंडा साहिब का मेला लगता है, जो कि उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला है। और इन्हीं के समय जो 1676 में गुरु राम राय जो थे वो श्रीनगर भी आए थे। तो किसके समय आए थे? तो फतेह पति शाह के। और आपको याद रखना है कि बहुत ही फेमस है जो झंडा दरबार साहिब, वो किसके समय बनाया गया? तो वो बनाया गया था फतेह पति शाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को है? तो देखिए दोस्तों, जो थारू जनजाति है इसमें जो तलाक का अधिकार होता है वो केवल महिलाओं को होता है। और देखिए, जो थारू जनजाति है इसे किरात का वंशज माना जाता है। और ये जनजाति जो है ये मृत्यु के बाद शव को दफनाती है। और इसका अगर हम बात करें, जो ये मुख्य रूप से खेती करती है, तो ये मुख्य रूप से किसी खेती करती है? तो ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से धान की खेती करती है। और ये जो जनजाति है ये भूत प्रेतों को बहुत ज़्यादा मानती है, इसलिए ये जनजाति भूत प्रेतों और पूर्वजों की पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बची हुई पृथ्वी रात अब भी मौजूद है किसकी रचना है? तो बची हुई जो पृथ्वी है और रात अब भी मौजूद है, ये दोनों जो रचनाएं हैं ये लीलाधर जगूड़ी की है। अब देखिए दोस्तों, जो लीलाधर जगूड़ी हैं इनका जो जन्म हुआ था ये 1 जुलाई 1940 ईस्वी में हुआ। 1 जुलाई 1940 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था ये धनगढ़, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। क्योंकि आपने देखा होगा जो उत्तराखंड के एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं वो कई क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले रहे हैं कि उनका जन्म स्थान पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका जन्म स्थान कहाँ पर है। तो लीलाधर जगूड़ी का जो जन्म स्थान है वो धनगढ़ जो गांव पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, यहाँ इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1940 को। और इसे देखिए, इन्हें 2018 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और व्यास सम्मान जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके साथ ही इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है, और साथ ही रघुवीर सहाय सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और देखिए, इनकी जो रचनाएं जो बहुत ही फेमस हैं उसमें घबराए हुए शब्द, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है। तो ये सभी जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी फेमस कविता संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पैया ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो पैया ताल जो है वो किस जनपद में स्थित है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की? तो देखिए दोस्तों, जो नैनीताल में जो पर्वतारोहण संस्थान है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रलाल शाह ने। नेक्स्ट यहाँ पे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो पंडित गोविंद बल्लभ जो राजकीय संग्रहालय जो म्यूजियम है वो अल्मोड़ा में है। और देखिए दोस्तों, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। और इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका जो जन्म हुआ था वो 10 सितंबर 1887 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हैं, इनके आप कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 उसमें आपको हम इसके आंसर बता देंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए है, उत्तराखंड में लुकमा ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके लिए चमोली, टिहरी, नैनीताल या अल्मोड़ा। तो आपको इसका आंसर अगर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड में देवभूमि बुग्याल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपके लिए चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे जो नेक्स्ट सीरीज आएगी पार्ट 2 उसमें इसके आंसर आपको बता देंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ उत्तराखंड के लेटेस्ट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इनको देखते रहना है और जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।